नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो ये वीडियो है रिच डैड पुअर डैड पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपको एक बुक खरीदनी भी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। पर आप अगर ये पॉइंट्स भी देख लेते हैं तो आपको इस पूरी बुक जो हमारी समरी चल रही है रिच डैड पुअर डैड की पांच सीरीज की, वो आप अगर देख लेते हैं तो आपको ये पूरी बुक समझ तो आ ही जाएगी, ये तो गारंटी है। तो चलिए इस वीडियो को सीरीज में हमने ये जो रिच डैड पुअर डैड पार्ट 2 की सीरीज थी उसमें हमने खत्म करे थे पॉइंट 10 से लेकर 20 तक, और इस सीरीज में हम खत्म करेंगे 20 से लेकर 30 तक। तो चलिए इसका 21वां पॉइंट देखते हैं। Wealth is a person's ability to survive so many numbers of days forward, or if I stopped working today, how long could I survive? तो इसमें वेल्थ का एक अच्छा मीनिंग बताया हुआ है। वेल्थ जो होती है, वेल्थ वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, यानी एक पर्सन की वेल्थ उसका टाइम भी हो सकता है अगर उसको जरूरत हो तो, या उस पर्सन का मनी भी हो सकता है। तो वेल्थ को हम ये देखते हैं कि वेल्थ दो तरीके से, मेनली तो दो तरीके की होती है, या तो टाइम या फिर मनी। तो इसमें बता रहे हैं ऑथर की एक वेल्थ जो होती है वो पर्सन की, वो क्या उसको दर्शाती है, वो कितने दिन जिंदा रह सकता है उस पर। अगर वो किसी दिन या किस दिन काम करना बंद कर दे तो वो कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। ये हमें लॉकडाउन में बात पता चली कि लोगों की वेल्थ पता चली कि वो बिना काम करे भी कितना सरवाइव कर सकते हैं। इसका 22वां पॉइंट देखते हैं। द रिच फोकस ऑन देयर एसेट कॉलम वाइल एवरीवन एल्स फोकस ऑन देयर इनकम स्टेटमेंट। पहले जो रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसमें कोई रिच वाली ये बात नहीं है कि पैसों से नहीं कहा जा रहा है, इसमें रिच मेंटेलिटी के हिसाब से कही जा रही है बात। तो इसमें कहते हैं ऑथर की जिनकी रिच मेंटेलिटी होती है वो पहले क्या करते हैं, अपना एसेट कॉलम बनाते हैं, उसके बाद ही वो अपना इनकम कॉलम डिसाइड करते हैं। यानी वो पहले अपना एसेट कॉलम देखते हैं जिनके वो उनसे पैसे जनरेट होते हैं उनको, फिर वो अपना इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, यानी वो अपनी इनकम देखते हैं वो कैसे कैसे जा रही है। पर जो पुअर मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो पहले ही अपनी इनकम देख लेते हैं जिनके, उसके बाद उनको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं। तो जो इसका 23rd पॉइंट था हम उसको देखते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ द पीपल वर्किंग ऑल देयर लाइफ फॉर समवन एल्स। जो फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है या जो पैसों के लेकर स्ट्रगल होता है, जो दिन भर डेली वेजेस के लोग हैं वो क्या करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी एक तरह से फाइनेंशियल स्ट्रगल में होती है, जो पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो किसी और के लिए काम करते हुए रह जाते हैं जिंदगी भर, यानी कोई और उनको पैसे देता है उनकी स्किल के लिए, उनके काम के लिए, उनके टाइम जो वो इन्वेस्ट करते हैं उसमें, और फिर वो पूरी जिंदगी उनको वो स्टेबल लगता है, इसलिए वो पूरी जिंदगी उनको वही करते हुए रह जाते हैं। तो इसका 24th पॉइंट देखते हैं। बिजनेस दैट डू नॉट रिक्वायर माई प्रेजेंस। अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कि आपको खुद उससे रहना नहीं पड़ रहा या खुद उससे काम नहीं करना पड़ रहा, तो इसका मतलब आप सही बिजनेस में, आप जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं। इसका सिग्नल ये है कि आप जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको जो बिजनेस है उसमें पूरा टाइम नहीं देना पड़ रहा, वो अपने आप चल रहा है, वो अपने आप आपको पैसे जनरेट कर रहा है। ये आता है कि जो कि 25th पॉइंट है, स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस, कीप योर डे टाइम जॉब बट स्टार्ट बाइंग रियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें रिच डैड कहते हैं कि जो ऑथर है जो अपने रिच डैड से पूछ रहे हैं वो कहते हैं स्टार्ट माइंडिंग योर बिजनेस, मतलब जो काम कर रहे हो उसमें ही करते रहो। ये नहीं कि आप जॉब करो तो आप जॉब छोड़ के बिजनेस में आ जाओ, कोई पैसा नहीं है तो आप क्या कैसे करोगे ये सब काम। तो कहते हैं कि आप डे टाइम जॉब तो करो ही, साथ के साथ वो चीजें बाय करो, मतलब जॉब से आपको पैसे तो मिल ही रहे हैं तो वो चीजें बाय करो जो रियल एसेट्स हैं, जो आपको सही में पैसा कमा के देंगी, और लायबिलिटीज बिल्कुल मत बाय करो, ये कहते हैं रिच डैड। पहले हम 26 पॉइंट देखते हैं। रिच बाय लग्जरियस लास्ट। इसका मतलब है कि जो रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो अपनी जो लग्जरी है, जो चीज उनको एंजॉयमेंट दे, वो क्या करते हैं, उनको आखिर में बाय करते हैं। जब उनका सारा काम हो जाता है, उनके पैसे जनरेट हो जाते हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर लेते हैं अच्छी जगह। तो जो वो मनी बचता है, जो सेव कर लेते हैं वो मनी, उस मनी के बाद जो बचता है वो सो क्या करते हैं, उससे अपनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं वो लोग। और लग्जरियस का मतलब ये नहीं कि आप काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, जिसके लिए आपको एंजॉयमेंट चाहिए, पर वो आप काफी कम पैसों में कर सकते हैं। ये हमारी गलती है कि हम उन चीजों में अपने लाइफ की लग्जरियस एंजॉयमेंट देखते हैं,
जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 7th पॉइंट देखते हैं। If you work for money, you give the power to your employer. If money works for you, you keep the power and control it. इसका मतलब क्या है? अगर आप पैसों के लिए काम करते हो, हमने पिछले पॉइंट्स में भी या पिछली सीरीज में भी हमने ये बात डिस्कस करी, अगर आप पैसों के लिए काम करते हो तो आप क्या करते हो, अपनी जो पावर है, मतलब जो अपनी स्किल है, जो अपनी टाइम है, वो किसी और को एक तरह से डोनेट कर देते हो। जैसे कोई अपना बॉस है या कोई एम्प्लॉयर है, उसको जो आपसे बड़ा है पोजीशन में उसको। पर अगर आप पैसा आपके लिए काम करता है तो क्या आपके पास पावर भी रहती है, आपके पास कंट्रोल भी रहता है। तो मैं इसके आपको 28 पॉइंट में बताऊंगा कि आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, फाइनेंशियली आपको IQ, आपकी नॉलेज आ सकती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऑथर तो इतनी आसानी से कह रहे हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज हम ले, पर ये हम बता रहे हैं ऑथर कि वो कैसे लें, वो कैसे आपको मिल सकती है। तो हम इसका 28 पॉइंट पढ़ते हैं। फाइनेंशियल IQ इज मेड अप ऑफ नॉलेज फ्रॉम 4 ब्रॉड एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज आर अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग मतलब पैसे का हिसाब। इन्वेस्टिंग, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट, कहते हैं ना जिसने इस मार्केट को समझ लिया, सब समझे, उसने सब कुछ समझ लिया। और द लॉ, ये सब सारी चीजें वर्क किस लॉ पे करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या पॉइंट देखते हैं। ऑफन इन द रियल वर्ल्ड इट इज नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड। आप स्मार्ट हैं तो आप ये तो मान लीजिए कि आप दूसरों से ऊपर हैं, पर उतना ही काफी नहीं है, इसमें रिच डैड कहते हैं। पर अगर आप बोल्ड हैं, मतलब आप में दम है इस मार्केट को समझने का, इस लोगों से बात करने का, ये सब आपके पास दम है, तो आप इस मार्केट में ज़्यादा देर टिक सकते हैं। इस फाइनेंशियली आप IQ फ्री हो सकते हैं। आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि आप कुछ भी आप चाहें तो उसको पा सकते हैं आप। तो ये स्मार्ट ही नहीं बल्कि जो बोल्ड होते हैं वो ज़्यादा जल्दी पा लेते हैं ये सब चीज़ें। इसका हम अगला पॉइंट देखते हैं, जो है इसका आखिरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारी इस वीडियो का। तो इसमें कहते हैं गेम्स रिफ्लेक्ट बिहेवियर, दे आर इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम। तो इसमें कहते हैं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, गेम्स, इसमें वो गेम्स की बात नहीं हो रही कि PUBG, फ्री फायर, ये सब गेम्स की बात नहीं हो रही। इसमें हो रही है बात आपके आउटडोर गेम्स की, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इन सब गेम की। तो ये क्या होते हैं कि आपके बिहेवियर को समझाते हैं कि आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा वर्क करते हैं, आपकी बॉडी कैसा वर्क करती है। ये क्या होते हैं, इंस्टेंट फीडबैक, यानी आप खेलते हैं तो आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। मतलब अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो अगर आपके पास बॉल आई, आपको छक्के वाली बॉल आई, पर आप उसमें छक्का नहीं मार रहे, तो क्या है, आपका फीडबैक है ये, मतलब आप उस बॉल को समझ नहीं पा रहे, ये है। तो इसमें यही कहते हैं कि वो इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम है। इससे आपको क्या होगा, आपके बारे में नॉलेज आएगी, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो यहाँ एक सर्कल में एक मेरी फोटो आ रही होगी, उसको आप दबा के सब्सक्राइब से मिलते हो इस बुक के अगले पार्ट में। माय नेम इज उत्सव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।